हेलो ऑल, आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं मोड में भी क्या करने जा रहे हैं कि मोड में डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से कैसे हमें मोड कैलकुलेट करना है, दैट आई एम गोइंग टू टीच। एक बार सीखोगे आ जाएगा। पहली बात तो ये वन टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हाँ, देखने में ये हमें दो टेबल जरूर बनानी है, बट हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आई मस्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल में लिखा है कैलकुलेट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट कैसे करना है। हमारे पास मार्क्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 2 आए हैं, दैट इज 10। कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है 2, कितनों ने स्कोर किया है 6, दैट इज 4। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास डेटा होता है। आपका मोड जो निकलेगा डिस्क्रीट सीरीज में अलग तरीके से निकलेगा, थोड़ी सी चेंजेस है वर्किंग में, कंटिन्यूअस में थोड़ा सा चेंजेस है, और आपका जो इंडिविजुअल सीरीज है वो तो इजीएस्ट वे है मोड कैलकुलेट करने का। तो देखिए जी, अब इस सीरीज के लिए हमें दो टेबल बनानी पड़ेंगी मोड कैलकुलेट करने के लिए। एक बनेगी ग्रुपिंग टेबल, दूसरी बनेगी एनालिसिस टेबल। इन दो टेबल पे हमें वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा काम होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी करते हैं। हमें करना क्या है, बड़ा ही इजीएस्ट सा वे है। हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। पहले हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमें पेयरिंग करनी है। ये देखिए मैं पेयरिंग कर कैसे रही हूँ ये देखने वाली चीज है। मैंने 2 फ्रीक्वेंसीज का बंच बनाया है। 10 + 2 12, 4 + 10 14, 5 + 3 8। ठीक है, अब जो थर्ड कॉलम है उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ के जो आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी है वहां से आप टोटल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, देखते जाइए, बस समझने की चीजें एक ही बारी में आ जाएगा। और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, 2 + 4 6, देन 2 + 4 हो गया, फिर 10 + 5 15 एंड देन 3 + 2 आपका हो गया 5। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है यहां पर बना 2 नंबर्स का बंच इन कॉलम 2 इन कॉलम 3। अब जब हम कॉलम 4 पे जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें 3 फ्रीक्वेंसीज का बंच बनाना है। ठीक है जी, 10 + 2 12, 12 + 4 16, देन अगेन 3, 10 + 5 15, 15 + 3 18। ठीक है जी, ये हुआ हमारा फोर्थ कॉलम। अब जाइए फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम में सेम इसी तरीके से बनेगा 3 3 का, लेकिन फर्स्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसको छोड़ के, यानी इन 3 नंबर का हमें बंच बनाना पड़ेगा। 2 + 4 + 10 और बन रहा है, अगला एक और भी बन जाएगा हमारा। तो हमारा बना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ी तो 4 5 6 6 और 10 16 यहां बन के आया। यहां पर बनेगा 5 6 7 8 9 10 10 हमारा यहां आया। जो लास्ट है, लास्ट में ध्यान से सुनिए, यहां पर हमने इस वाली फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट 3 का और सेकंड 3 का पेयर बनाया था, फिर हमने एक वेरिएबल एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के 2 से स्टार्ट किया था, जो हमारा 6 होगा। हम 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के यानी 4 से बंच बनाएंगे और 3 का बनाएंगे, 4 10 एंड 5, ये 3 का बनेगा। अगर हमारे पास एक और वेरिएबल होता तो एक बंच और तैयार हो जाता हमारे 6th कॉलम में। तो 4 + 10 + 5 यानी कि 14 + 5 19 हमारी यहां वैल्यू आई। पहले ये चीज समझनी है कि ये ग्रुपिंग कैसे हुई। अब ग्रुपिंग में ना, अब आपको क्या करना है, जो आपका कॉलम 1 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है उसको हमें सर्कल लगाना है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी आ रही है 14, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारी 15, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारी 18, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारी 16, और ये तो अपने आप में 19 एक ही वैल्यू है, तो यही हाईएस्ट हुई। पहले आपको काम ये करना है, इसके बाद हम नीचे जाएंगे एनालिसिस टेबल पे जाएंगे। देखिए, और ये ना अगर एक बार मेरे साथ करोगे ना तभी आपको आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज ये चीज नहीं आती। अब देखिए एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में हमें क्या करना है, ये जो हमने हाईएस्ट निकाले हैं ना इसके बेस पे एनालिसिस होगा। कैसे, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने जो एनालिसिस टेबल है उसमें ये जो अपना साइज है x ये डिनोट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें मोड पता चलेगा। अब देखिए ये जो कॉलम 1 है इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2x पे आ रही है, 2 मार्क्स पे आ रही है।
टिक। और हाईएस्ट वैल्यू 8 मार्क्स पे आ रही है, टिक। यहां पर जो हमारा 14 आ रहा है, ध्यान से देखिए, जो 14 इन तीनों में हाईएस्ट क्या था, 14 हमारा जो तैयार हुआ था 4 + 10 से तैयार हुआ था, और ये 4 + 10 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 6 और 8 मार्क्स की थी, तो यहां पर हमने 6 और 8 को किया टिक। इसके बाद हमारा यहां पर हाईएस्ट वैल्यू है 15 जो हमारा जनरेट हुआ था वो 15 हमारा इस 10 + 5 को ऐड करके जनरेट हुआ था। इस टाइम पे हमारे जो x की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू थी 8 और 10। करते जाइए साथ के साथ। इसके बाद हमारी जो कॉलम 4th है, साथ साथ नीचे बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। इसमें बस ऐसे ही देखने में गड़बड़ हो जाती है। 18 मार्क्स है। 18 जो हमारी वैल्यू तैयार हुई थी 10 + 5 + 8 को ऐड करके हुई थी, यानी 8, 10 और 12। 8, 10 एंड देन 12। इसके बाद जो हमारी 16 वैल्यू आई थी, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के 2 + 4 + 10 का सम किया था। इन तीनों फ्रीक्वेंसीज के जो मार्क्स हैं दैट इज 2, 4, 6 एंड 8। तो हमारे पास नहीं, सॉरी, 4, 6 एंड 8, 4, 6 एंड 8 एंड देन हमारा बचा 6 कॉलम। 6 कॉलम में 19 ही है, एक की वैल्यू आ रही है। 19 हमारा हुआ था 4 + 10 + 5 को कैलकुलेट करके। इस टाइम पे मार्क्स थे हमारे 6, 8 एंड 10। 6 देन 8 एंड देन 10। देखिए मेरा तो बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, यहाँ प्रॉपर लाइंस नहीं है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल ये वाला सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो आपकी लाइंस होंगी तो आप और बेटर फॉर्म में कर पाएंगे। ठीक है जी, ये बनी आपकी एनालिसिस टेबल। ठीक है, अब इस एनालिसिस टेबल का हमें करना है टोटल। हमारे अगर साइज 2 में हमारे सिर्फ 1 टिक है, टोटल आएगा 1। साइज 4 में अभी हमारा 1 टिक है, 1। साइज 6 में हमारे 1, 2 एंड 3 टिक्स हैं। साइज 8 में हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिक्स हैं। और साइज 10 में हमारे 1, 2, 3 टिक्स हैं। साइज 12 में हमारा 1 ही टिक है, और साइज 14 में हमारा कोई टिक नहीं है। अब देखिए ये मैंने टोटल कैसे कैलकुलेट किया है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें मोड कैलकुलेट करना है। और अब आप देखिए मोड कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, ये जो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई 6, ठीक है जी, ये मोड नहीं है आपका, ये जो 6 है दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। ये जो 6 है उस टाइम पे हमारा साइज क्या था, 8। इट इज मोड। मोड इज डिनोटेड विद Z, कैपिटल लेटर Z, कैपिटल लेटर Z से। तो हमारा इस ग्रुपिंग मेथड से जो मोड निकल के आया दैट इज मार्क्स 8। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी रही वो 8 मार्क्स में रही। ये हमें इस मोड से बताना था, ये हमें करना था। करेंगे तभी आएगा, देखने से नहीं आएगा, देखने से कंफ्यूजन होता है। मूवी नहीं देख रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन करोगे ग्रुपिंग मेथड से, मोड क्लियर होता है। थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज है, लेकिन मैं कहूंगी इसमें क्या कैलकुलेशन है, एडिशन ही तो चाहिए, और बाकी थोड़ा आपका ब्रेन है, कॉमन सेंस है, जिसको यूज करके आप मोड निकालेंगे। और बच्चे कहते हैं मीन मोड मीडियन इज टफ। टफ नहीं है, कीजिए और बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट।